चलिए, तो कल का जो लास्ट टॉपिक था हमारा वो था कॉन्सेंट्रिक सर्कल था। ठीक, जिसे हम मराकिज दायरे कहते हैं। ये टॉपिक हमने कवर किया है, फिर भी यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा सर्कल्स, दो या दो से ज्यादा सर्कल्स होता है और इन दोनों का जो मरकज है वो एक होता है। दोनों का मरकज या दो से ज्यादा जितने भी यहाँ पे सर्कल होता है उनका एक ही वहां पे सेंटर होता है। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, या फिर हम मराकिज दायरे से कहते हैं, जिनका मरकज एक हो, या फिर ऐसे भी इसकी तारीफ की जा सकती है, दायरे जिनका मरकज एक हो, निस्पुतर अलग अलग हो या मुख्तलिफ हो, निस्पुतर इसके गैर मसावी हो, तो ऐसे दायरे को हम मराकिज दायरे का। अब इसके बाद हम बात कर रहे थे कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की या मुमासिल दायरे की, मुमासिल या मुतमासिल दायरे की। तो इसमें यहाँ पे ये बात हमने की है कि सर्कल्स विच हैव सेम रेडियस बट डिफरेंट द सेंटर्स, दायरे जिनकी निस्बतन एक हो, मसावी हो, लेकिन मराकिज मुख्तलिफ, मरकज वहां पे क्या अलग अलग होना चाहिए। यहाँ पे O1 O2, तो ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये भी यहाँ पे 3 सेंटीमीटर होगा। फिर नेक्स्ट जो दायरा होगा वो भी यहाँ पे कितना होगा, 3 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक, तो ऐसे दायरे को, ऐसे सर्कल्स को कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स कहते हैं या मुमासिल दायरे इनको कहते हैं, जिनके रेडियस सेम हो, सेंटर्स अलग अलग हो, ऐसे सर्कल्स को कॉन्ग्रुएंट सर्कल कहते हैं। ये पॉइंट कल हम देख रहे थे, यहीं पे आके रुके थे और यहां से ही क्या हो गया, वो क्लास एंड हो गई जी। अब शुरुआत क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे जो जो पॉइंट्स हमने अभी तक पढ़े हैं। हमने पढ़ा है रेडियस, हमने पढ़ा है डायमीटर, हमने पढ़ा है कॉर्ड, हमने पढ़ा है यहाँ पे सरकमफ्रेंस, फिर बाद में हमने बहुत सारी चीजें पढ़े हैं, सेक्टर पढ़े हैं, फिर बाद में सेगमेंट पढ़े हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पे पढ़े हैं या आर्क पढ़े हैं। तो उसमें से एक एक चीज की अच्छी अच्छी बातें और उस पर थ्योरम्स और फिर उस पर एग्जांपल्स देखेंगे। तो अब हम फिलहाल अब जो लेने वाले हैं वो कॉर्ड है। तो यहाँ पे जो अब टॉपिक नेक्स्ट आने वाला है, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्ड, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्ड यहाँ पे हम पढ़ने वाले, कॉर्ड्स यानी वितर की या वितरों की यहाँ पे खुसूसियात देखेंगे। खुसूसियात ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और याद रखिए ज्योमेट्री एक ऐसा चैप्टर है या ऐसा सब्जेक्ट है ज्योमेट्री जो पीछे वालों को लेकर आता है। इससे पहले मैंने आपको कहा था ज्योमेट्री अगर पढ़ना है तो पीछे का आपको जो बेसिक हो बिल्कुल स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो इसीलिए अब जितने भी यहाँ पे पॉइंट्स आएंगे, जो जो हमने यहाँ पे पढ़ा है कल की क्लास में, पिछले जो क्लासेस में हमने ज्योमेट्री क्लासेस में पढ़े, वो तमाम चीजें आप याद रखेंगे तो एकदम आसानी यहाँ पे आपको हो जाती है। ठीक है, तो भीतर की खास बात यहाँ पे देखिए, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ थ्योरम्स आएंगे, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। थ्योरम नंबर 1, थ्योरम नंबर 2 वगैरह बोल। थ्योरम नंबर 1, थ्योरम नंबर 1 या मसला नंबर 1 यहाँ पे क्या कहता है देखिए, मैं जस्ट एक्सप्लेनेशन दूंगा, नोट्स में तमाम चीजें हैं, मैं आज ये ग्रुप में डाल देता हूँ नोट्स। ठीक है, तो आज आप क्या करेंगे, सिर्फ सुनेंगे और देखेंगे। देखिए यहाँ पे एक सर्कल है और उसका सेंटर वहां पे ओ, उसका सेंटर, और ये क्या है, ये है हमारा कॉर्ड जिसे हम बोलते हैं वितर। ठीक है, अब पहली अच्छी बात देखिए, पहली अच्छी बात, फर्स्ट थ्योरम यहाँ पे क्या बोलता है, फर्स्ट थ्योरम यहाँ पे ये बोलता है अगर हम सेंटर से कॉर्ड पर
या भीतर पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, यानी एक उम्मीद गिराएंगे। इफ यू ड्रॉ ए परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम द सेंटर टू द chord, then the chord divides into two equal parts, or we can say then the chord bisects। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोलते हैं अगर मरकज से भीतर पर एक उम्मीद यानी जो 90 दर्जे का होता है, अगर वो 90 दर्जे की लाइन यहाँ पे गिराएंगे या खड़ा करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो भीतर है बराबर दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। तो ये पहला थ्योरम यहाँ पे बोलता है। तो मान लीजिए यहाँ पे जो भीतर ए बी है, ए बी अगर यहाँ पे 8 सेंटीमीटर होता है, कितने 8 सेंटीमीटर, तो अगर ये 8 सेंटीमीटर है, अगर यहाँ से हम एक उम्मीद ड्रॉ करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे एम का फासला और बीएम का जो मेजरमेंट है वो फासला डिस्टेंस दोनों यहाँ पे सेम हो जाता है। तो दोनों यहाँ पे कितने होंगे 4 सेंटीमीटर, A4 और A4 यहाँ पे हो जाते हैं। कब, जब यहाँ से हम एक उम्मीद ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो पहला जो मसला है, पहला जो थ्योरम है वो यही कहता है। जी बात क्लियर होगी। पहला जो थ्योरम है वो यहाँ पे यही कहता है कि अगर आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, देखिए यहाँ पे एक बार यहाँ पे बताता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे कॉर्ड इस तरीके से, और यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर लाइन, कहाँ से, सेंटर से। तो ये परपेंडिकुलर लाइन हो गई। तो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होने के बाद उम्मीद यहाँ पे गिराने के बाद ये जो भीतर है दो बराबर हिस्सों में तकसीम हो जाता है। तो ये फर्स्ट थ्योरम है और इस पर एग्जांपल्स एग्जाम में आते रहते हैं। जो पीएसटीआर हमारे स्टूडेंट्स हैं, पीएसटीआर, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कि मैं एग्जांपल्स की तरफ बढ़ूं, आपको एक बात बताना जरूरी समझता हूँ। इसमें क्या क्या बेसिक आने वाला है उस पर थोड़ा हम बहस करेंगे, फिर एग्जांपल करेंगे। कौन सा एग्जांपल? प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्ड्स की फर्स्ट थ्योरम, इसके रिलेटेड एग्जांपल्स हम करने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, अगर आप चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसको, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थ्योरम नंबर 1, ठीक है। The perpendicular from the center of a circle to the chord bisect, and the chord bisect इतना चाहिए। The perpendicular from the center of circle to a chord, then यहाँ पे इस तरीके से आना है, then यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए, then chord bisect, मरकज से भीतर पर खींचा गया या गिराया गया उम्मीद भीतर को तनसीफ करता है। तनसीफ यानी बराबर दो हिस्सों में तकसीम करता है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं जी, माफ कीजिए, थोड़ा करंट यहाँ पे चला गया, लाइट। जी आपको दिखाई दे रहा है मेरी आवाज? आपको आ रही है? जी बोल। जी सर, दिखाई दे रहा है। ये थोड़ा एडजस्ट कर ले, करंट यहाँ पे चला गया, फिर यहाँ पे एक लाइट है उससे हम काम चला रहे हैं। जी थोड़ा एडजस्ट कर ले। चले नेक्स्ट, यहाँ पे मैं जो बात बता रहा था, अब आपको वहां पे गहराई से इस बात को सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ठीक, आपको इसमें सबसे पहला क्या आना पता है, ये जो ट्रायंगल है इसको हम बोलते हैं पाइमुसलस, राइट ट्रायंगल। ठीक, इसमें हम इसे क्या कहते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं, और इसको
हम क्या कहेंगे, दोनों साइड्स बोलते हैं। ठीक, तो जब कभी भी यहाँ पे राइट ट्रायंगल की बात आती है तो उस वक्त वहां पे एक मशहूर मैथमेटिशियन आता है जिसे हम बोलते हैं पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं, पाइथागोरस। तो उर्दू में इसको क्या बोलेंगे, पाइथागोरस या पाइथागोरस बोलते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे पाइथागोरस या पाइथागोरस क्या बोलता है, देखिए, AC स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसके रिलेटेड आपको कुछ मालूमात होना जरूरी है। ठीक, ये हाइपोटेनस है, इस साइड कभी भी हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू ए साइड स्क्वायर प्लस ए साइड स्क्वायर, ऐसा आपको मालूम होना जरूरी है। यहाँ पे और एक बात मैं आपको क्या बताता हूँ, देखिए, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बोल के आते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे एक साइड दिया गया है, यहाँ पे साइड है 8 सेंटीमीटर, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, आपको ए निकालना है। तो ए निकालना है तो ए यहाँ पे आपको कितना होगा, ये तमाम चीजें अगर आपको मालूम करना है तो आप क्या कर सकते हैं, अगर ये मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन है तो आप वक्त जाया नहीं करेंगे, उसके लिए आप क्या करेंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बोल के आता है, ट्रिपलेट्स। ठीक है, इसे फैसागोरसी तसल्लुसात बोलते हैं, फैसागोरसी तसल्लुसात। यानी आप माने या न माने, या आप पर भरोसा या मुझ पर भरोसा हो या ना हो, ये काम करता है। क्या करता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ फिर आपको समझाऊंगा। 3 4 5 इस तरीके से है। नेक्स्ट यहाँ पे दूसरा मैं यहाँ पे लिखता हूँ 6 8 10, फिर तीसरा यहाँ पे मैं लिखता हूँ 5 12 13। थोड़ी देर के लिए मैं सिर्फ 3 को लेकर चलता हूँ, फिर बाद में मुझे बहुत कुछ यहाँ पे समझाना है। मैं आपको एक लिस्ट भेजूंगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स की यहाँ पे एक आपको लिस्ट भेजूंगा। हाँ, वहां पे आप देख सकते हैं और भी बहुत सारे यहाँ पे ट्रिपलेट्स आते हैं। ठीक है, तो कम से कम आपको एक 5 या 6 ट्रिपलेट्स आपको याद होना है स्टार्टिंग के। तो ये क्या है, ये क्या बोलना चाहता है, देखिए यहाँ पे समझाता हूँ। यहाँ पे ये जो है, ये ट्रायंगल की साइड्स है, ये ट्रायंगल की साइड्स है। और ये जो यहाँ पे जो सबसे बड़े वाले जो नंबर्स हैं यहाँ पे, वो हमेशा वो हाइपोटेनस होता है। ये क्या होता है यहाँ पे, हाइपोटेनस, यहाँ पे हाइपोटेनस होता है। ठीक है, यानी ये वितर होता है। अब मान लीजिए यहाँ पे ट्रायंगल ऐसा है, ट्रायंगल ऐसा है, और यहाँ पे ए बी सी, तो इसमें यहाँ पे वितर कौन सा होगा, वितर यहाँ पे ये होगा, वितर यहाँ पे ये होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है उसको हम वितर बोलते हैं। तो ये जो है हमेशा सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा। तो मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे ए ले रहा हूँ, थर्ड वाला अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या क्या आएंगे पता है, यहाँ पे आपको आएंगे, तो यहाँ पे भीतर आपको लिखना है तो सबसे पहला ये जो बड़ा वाला नंबर है वो यहाँ पे आता है 13। फिर बाद में ये जो 12 और 5 है, 5 और 12 है, आप जहां कहीं भी आपका मन करे वहां पे रख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या आता है, 12 आता है। यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 12 आता है। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करके देखेंगे तो ये सेटिस्फैक्ट्री होता है, तो इसीलिए हम इसको ए बराबर इक्वल हो जाता है। मतलब यहाँ पे अगर आप देखेंगे 13 का स्क्वायर मसावी है, यहाँ पे 12 का स्क्वायर 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर करके देखेंगे, ए भी यहाँ पे 169 आता है, और ये सिंप्लीफाई करने के बाद ये भी 169 आता है। तो इसीलिए ये 12 13 और 5 को हम क्या बोलते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बोलते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। और याद रहे इसमें जो सबसे बड़ा वाला जो नंबर है वो हमेशा यहाँ पे क्या होगा, वीतर होगा, हाइपोटेनस होगा, वहां पे आपको वीतर ही लेना है। ठीक है, एक बात आपको क्लियर हो गई। अब यहाँ पे इसी को सामने रखते हुए एक और एग्जांपल यहाँ पे आपको बताऊंगा।
तो आप बताएंगे कि इसमें यहाँ पे कौन सा साइड आने वाला है। मान लीजिए यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, ये जो साइड है वो कितना होगा। तो अगर ये मल्टीपल चॉइस में अगर आ जाते हैं ऐसे सवालात, या करने के लिए बैठे हैं, या गलती से कहीं पर मल्टीपल चॉइस में आ गए, तो वहां पे टाइम वेस्ट करना नहीं है। वहां पे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कम से कम आपको ये 5 याद रहना है, 5, और 2-3 मैं आपको बताऊंगा अभी फिलहाल जस्ट। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर मैं आपको एक लिस्ट दूंगा, उसमें 5 नहीं, एक 20 है, कम से कम आप 5 वहां पे इसको याद रखेंगे, ठीक है। और एक यहाँ पे आता है 25, 24 और 7 बोल के, ठीक है, ये भी यहाँ पे आता है, तो उसको भी हम देखते हुए आगे बढ़े जी। अब जो मैं यहाँ पे बात कहने जा रहा था, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे क्या आने वाला है। तो अगर हमारे पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है, तो यहाँ पे देखेंगे हमारे पास 10 मिल गया, 6 मिल गया, क्या बचता है यहाँ पे 8 बचता है। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे बोल देंगे कि ये जो साइड है कितना होगा, 8 होगा। मेरी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पे हम उतना लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, अगर ये मल्टीपल चॉइस में है, या फिर मान लीजिए शॉर्ट आंसर में है, तो उसके लिए हम इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं। डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, जो बचा हुआ है इसमें से ढूंढेंगे, ढूंढ कर याद रख लेंगे। तो कम से कम मैं समझता हूँ 1, 4 और एक इसमें आता है 5, 5 कम से कम आपको याद होना है। तो तभी आप क्या कर सकते हैं, जैसा भी एग्जाम्पल आने दो, आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं, ये 5 अगर आपको याद है, ठीक है। तो मान लीजिए एक और एग्जाम्पल यहाँ पे लेकर समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे इस तरीके से ये है 25 और 7, तो यहाँ पे ये कितना होता है पूछता। तो वहां पे हम देखेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स 25 है और 7 है, तो यहाँ पे क्या बचता है 24 बचता है। तो अगर आपको ट्रिपलेट्स याद है, तो आप फौरन क्या बोलेंगे, यहाँ पे ये 24 हो जाता है बोल के बोलते हैं, ठीक है। ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, क्योंकि इससे वक्त आपका बहुत सारा बच जाता है, न कि इस चैप्टर में, बल्कि आपको बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स आने वाले हैं जिसमें आपको वक्त को बचत यहाँ पे एक करके देता है, वक्त जो है एकदम रिड्यूस हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। इसीलिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स ये भी यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है, और हर चैप्टर में कहाँ ना कहाँ राइट ट्रायंगल आता है, और ट्रिग्नोमेट्री में तो भर भर के वहां पे राइट ट्रायंगल है, तो वहां पर भी आपको एकदम आसानी से जवाब देखने को मिलता है, ठीक है। ये अगर यहाँ पे इतने दिख रहे हैं, तो इतने के लिए ट्रिपलेट्स याद रखना है आपको, ठीक है। ये अगर आप चाहते हैं तो ले लीजिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट वगैरह। तो फिर मैं आपको एक जल्दी एक क्लास के बाद ये भेजूंगा, लिस्ट भेजूंगा, कम से कम उसमें 20 होंगे। आप कम से कम इसमें फिर वो कम से कम में से फिर कम से कम 5 या 6 याद रखेंगे, तो हमारे लिए बेहतर है जी। चलिए, मैं ये किस लिए बोल रहा हूँ, वजह क्या है, टॉपिक से क्यों मैं हटा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं सर्कल ले रहा था, उससे हटकर फिर यहाँ पे ट्रायंगल्स पर क्यों आया हूँ, क्योंकि जो थ्योरम हमने यहाँ पे पढ़ा है वो इसी के रिलेटेड है, और जो एग्जाम्पल सब आगे आने वाले हैं वो इसी के रिलेटेड है। तो इसीलिए ये वेस्ट नहीं है, ये चीज गैर जरूरी नहीं है, ये जरूरी है आगे एग्जाम्पल्स के लिए। और एक बात याद रखिए, जो कुछ भी मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज बताऊंगा, विदाउट मतलब टाइम वेस्ट के लिए नहीं बताऊंगा, या फिर अननेसेसरी नहीं बताऊंगा। जो आगे आने वाला है वही चीज मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो पहला सवाल ले लेता, देखिए मसला मैं और एक बार आपको बताने की कोशिश करता हूँ जी। मसला यहाँ पे क्या बोलता है, अगर ये आपके पास सर्कल है, सेंटर है, सेंटर है, फिर यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, एक भीतर एक कॉर्ड ड्रॉ कर रहे हैं। यहां से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर या उमर ड्रॉ करेंगे, तो ये भीतर बराबर 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। इसी एक को लेकर कैसे अजीब और गरीब सवाल बनाते हैं, देखिए। देखिए पहला सवाल मैं आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूं, तो आपको यहाँ पे पता चल जाता है। सवाल देखिए, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 13 सेंटीमीटर।
and the length of one of its chord is 10 centimeter. The distance between the chord and center. पे क्या बता रहा है? दायरे की निस्बता 13 सेंटीमीटर और किसी एक भीतर की लंबाई 10 सेंटीमीटर। अगर हो तो मरकज और भीतर के दरमियान फासला यहाँ पे होगा बोल रहा। ए बी सी डी यहाँ पे ऑप्शन भी दिए गए। जी शुरू करेंगे। बहुत ही अच्छा सवाल है। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट वही है, परपेंडिकुलर डाउन फ्रॉम द सेंटर टू द chord, then the chord bisect, and the chord bisect. अल्हम्दुलिल्लाह करंट आ गया। शुरू करेंगे। यहाँ पे क्या बोल रहा है देखिए, एक सर्कल है और उसका सेंटर ओ और एक कॉर्ड, और यहाँ पे कॉर्ड का जो लेंथ है वो दिया गया है 10 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर लिखता हूँ, और इसका जो रेडियस है वो कितना है यहाँ पे 13 सेंटीमीटर। और यहाँ पे ये पूछ रहा है ये सेंटर और एक कॉर्ड की जो बीच का जो डिस्टेंस है ये कितना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो अभी जब परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो ये कॉर्ड क्या होता है, बाइसेक्ट होता है। यानी इसके लिए मैं नाम क्या लेता हूँ, यम लेता हूँ, बाइसेक्ट। यानी 10 सेंटीमीटर है तो ये हाफ हो जाता है, मतलब यहाँ पे कितना होता है 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे एक ट्रायंगल निकालता हूँ, देखिए ट्रायंगल निकालता हूँ, ओ यम ए, यहाँ पे कितना है 13 सेंटीमीटर और यहाँ पे 5। देखिए यहाँ पे ये ट्रायंगल बन गया, राइट ट्रायंगल, कायम मुसलस बन गया। तो अब आप बोलेंगे ये 13 है ये 5 है तो ये कितना होता है ऑटोमेटिक। इससे पहले मैं आपको बताया था, क्या बताया था, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स यहाँ पे बताया था जी, 5 12 13। बात क्लियर हो गई। तो हम ज्यादा इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। सो ओ एम यहाँ पे क्या है, ओ एम द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर टू द कॉर्ड इज 12 सेंटीमीटर। जी बात क्लियर हो गई। तो अब बगैर हम क्या बोलते हैं पेन और पेपर के, ओरली भी इसको करके बोल सकते हैं कि इसका जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सी ऑप्शन है और बिल्कुल सही जवाब। जी बात क्लियर। अगर आप इसको डिस्क्रिप्टिव में लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे लिखना है, देखिए यहाँ पे क्या लिखना है, ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, और यहाँ पे जो दिया गया वहां पे लिखना है। सो रेडियस ओ ए इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ये एग्जाम्पल मैं समझा दूं, आगे आप इसे आप खुद करेंगे। देन ए एम इज इक्वल टू यहाँ पे 5 सेंटीमीटर होता है। तो इन ट्रायंगल आपको ऐसा लिखना है, इन ट्रायंगल ओ एम ए, यहाँ पे देखिए ओ ओ एम ए, इन ट्रायंगल ओ एम ए। सो एंगल एम इज इक्वल टू यहाँ पे 90 डिग्री होता है। यहाँ पे कौन आता है, पाइथागोरस थ्योरम होता है, पाइथागोरस थ्योरम बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम इसको अप्लाई करना। तो यहाँ पे ये होता है ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ये हमारा जो है ये भीतर है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ए एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर। तो ओ ए की वैल्यू यहाँ पे दी गई है कितना 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम का यहाँ पे 5 स्क्वायर प्लस ओ एम मालूम करना है तो ओ एम को ऐसा रखना है। तो इसको ये कितना होता है 169 होता है। फिर हम इसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस यहाँ पे 25 होता है, ओ एम स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 144 होता है, ओ एम स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ओ एम मुझे यहाँ पे निकालना है, स्क्वायर रूट ऑफ 144 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 144 की वैल्यू यहाँ पे 12 सेंटीमीटर आ जाती है। तो इस तरीके से आपको डिस्क्रिप्टिव में ऐसा लिखना है। तो एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे बता दिया है, तो आपको ऐसा ही कंटिन्यूस ऐसा ही लिखते जाना। ठीक है, मेरी बात क्लियर हो गई सभी को। अगर कहीं पर किसी प्रॉब्लम है या कहाँ समझ में नहीं आया है तो पूछ सकते हो। तो अब मैं आगे ऐसे एक एग्जांपल और भी आपके लिए लेकर आऊंगा। देखिए
ये आप कर लें घर में एज ए SW। या फिर यहीं पे ओरली बोल सकते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड which is at a distance of 8 centimeter from the center of a circle of radius 10 centimeter। यानी अगर दायरे का निस्बतर 10 सेंटीमीटर होते वितर की लंबाई मालूम करे जो मरकज से 8 सेंटीमीटर के फासले पर। यहाँ पे ऑप्शन 6, 3, 12, 4 यहाँ पे इस तरीके से दिया गया है, तो आपको यहाँ पे मालूम करना। जी क्या पूछा है यहाँ पे? वितर की लंबाई लेंथ ऑफ द कॉर्ड यहाँ पे पूछ रहा। जब मैं आप शॉर्टकट बता दूंगा, आप क्या करेंगे, लेंदी आप खुद करेंगे। देखिए यहाँ पे इस सर्कल है और उसका यहाँ पे सेंटर, लेंथ ऑफ द कॉर्ड ये मालूम करना। मान लीजिए यहाँ पे लेंथ ऑफ द कॉर्ड AB है। क्या दिया है यहाँ सेंटर से ये जो डिस्टेंस है कॉर्ड का, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर दिया है, 8 सेंटीमीटर। और फिर बाद में यहाँ पे इसका जो रेडियस है, ये जो रेडियस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 10 सेंटीमीटर। जी इससे पहले मैं आपको बताया था रेडियस आपको ऐसी जगह में आएगा, आप वहां पे सोचने पर मजबूर करेंगे ये भी रेडियस होता है क्या, या फिर वो आपकी आंखों के सामने रहेगा, उसको मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो ये तो सिंपल है, अभी आगे आपको बहुत बहुत ऐसे एग्जांपल्स देखने पड़ता है जहाँ पे वो आप रेडियस मानने के लिए तैयार नहीं रहेंगे कि ये रेडियस है वो। ठीक, तो अब ये है 10, ये 8 और यहाँ पे ये लेंथ मालूम करना है, टोटल AB मालूम करना। अगर हमको AM पता चलता है तो आराम से AB मालूम पड़ता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स ले लेंगे। देखिए यहाँ पे ट्रायंगल है, 8, 10 और 8, और ये कितना होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स अगर आपको आपके पास है तो वहां पे लिखा था, देखिए हमारा कितना 6 होता है, 8, 10 और ये 6। अगर ये 6 है और ये बाइसेक्ट कर रहा है, ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो मतलब ये कितना रहता है, ये भी उतना रहता है। ये बात यहाँ पे याद रखना है। अगर किसी का जवाब किसी ने यहाँ पे देखिए 6 बोल के आंसर दिए हैं, 6 भी यहाँ पे ऑप्शन में है, वो बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि सिर्फ ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है वो 6 हो गई। मुझे लेंथ ऑफ द कॉर्ड वितर की लंबाई मालूम करना है, वितर A से लेकर B तक है, तो ये 6 है, तो A भी यहाँ पे क्या होता है 6 होता है। तब AB की जो लंबाई है 6 + 6 टोटल यहाँ पे कितना होता है 12 सेंटीमीटर यहाँ पे आ जाती है। ये बात क्लियर हो गई सभी के लिए? तो जो ऑप्शन C है वो बिल्कुल यहाँ पे दुरुस्त। चलिए कुछ और एग्जांपल देखें। ये तो स्टार्टिंग है। पहली एग्जांपल में हमने यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड किया, दूसरी एग्जांपल्स में हमने यहाँ पे क्या मालूम किया, लेंथ ऑफ द कॉर्ड मालूम किया। अब आगे देखेंगे क्या होता है आगे। देखिए आगे के लिए ये सवाल मैं आपके लिए रखूंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। सवाल थोड़ा लेंदी है लेकिन बहुत ही अच्छा सवाल। इन गिवन सर्कल O is the center, has a radius 5 centimeter and two parallel chords AB and CD. If CD is equal to 8 centimeter, AB is equal to 6 centimeter, then the length of PQ, पे क्या दिया, दी गई शक्ल में वो दायरे का मरकज है और इसका निस्बत 5 सेंटीमीटर, इसका निस्बत 5 सेंटीमीटर। AB और CD दो मुतवाजी वितर है। CD इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हो, तो PQ की लंबाई या पैमाइश मालूम करे। PQ की, P और Q की यहाँ पे पैमाइश आपको मालूम कर। जी देखिए मैं समझता हूँ सभी ने सवाल को लिख लिया होगा। अब सॉल्व करें। सवाल बहुत अच्छा है। P और Q, देखिए ये P है और एक Q, इसकी डिस्टेंस यहाँ पे आपको मालूम करना। ऐसे सवाल CTT में पूछा गया ऐसे सवाल। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट वही है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड, उसी पर हम चल रहे हैं।
देखिए जी, आवाज मेरी आ रही है आप तक? मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ थोड़ा समझने के लिए। ये है सेंटर C और D, और यहाँ पे A और B दो कॉर्ड्स हैं, 2 कॉर्ड्स, और यहां से क्या किया गया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है दोनों पर। A 90 डिग्री है और A 90 डिग्री है, और इसका जो पॉइंट है P है, और इसका जो पॉइंट है वो Q। यहाँ पे ये पूछ रहा है PQ की लंबाई कितनी, जबकि क्या क्या दिया है, देखिए क्या क्या दिया, इसको यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ, P और Q। क्या दिया है, दोनों कॉर्ड का लेंथ दिया है, AB दिया है, AB इज इक्वल टू यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, CD इज इक्वल टू यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे रेडियस दिया है, रेडियस R 5 सेंटीमीटर। अब PQ की लेंथ पूछ रहा है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, थोड़ा अलग अलग तरीके से मैं डायग्राम बनाऊंगा, अलग अलग तरीका। यानी यहाँ पे क्या होता है, देखिए सबसे पहला मैं कौन सा यहाँ पे कॉर्ड लूंगा, पता है, ए वाला, AB, A और B। ये यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, आपको पता चलता है। देखिए सेंटर O AB कॉर्ड है, और यहाँ पे परपेंडिकुलर है, इसका जो पॉइंट है वो Q, और AB की जो यहाँ पे लेंथ है कितनी है, 6 सेंटीमीटर। ये 6 है, टोटल यहाँ पे 6 है, तो AQ की लेंथ यहाँ पे कितनी होती है, 30 सेंटीमीटर, क्योंकि थ्योरम यही बोलता है परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो आधा आधा हो जाता है। यहां से लेकर यहां से अगर आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये क्या होता है, रेडियस होता है, निस्फ होता है, और यहाँ पे ये कितना होगा, रेडियस 5 सेंटीमीटर। मुझे यहाँ पे ये बताइए, यहाँ पे मुझे ये बताना है कि 3 है, ये 5 है, तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी होती है, जी बोलिए, इसकी जो लेंथ है वो कितनी होगी। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स पहला है, पहला तो आपको याद रखना है 3 5 3 4, 4 यहाँ पे 4 हो जाती है, मतलब O से लेकर Q तक की जो लेंथ है वो 4 होती है। बात क्लियर। नेक्स्ट वैसा डायग्राम यहाँ पे और एक निकालता हूँ, देखिए समझने के लिए। सेंटर O और ये यहाँ पे C और D है, C और D, और ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। CD की जो लेंथ है यहाँ पे दी गई, CD की जो लेंथ है कितनी है, 8 सेंटीमीटर। ये पूरा यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है, तो ये कितना होता है, 4 सेंटीमीटर। अगर ये 4 सेंटीमीटर है, और ये क्या है यहाँ पे रेडियस, ये कितना 5, तो ये 5 ये 4, अगेन ये इसकी जो लेंथ है वो कितना होता है, ये राइट ट्रायंगल होता है, 3 हो जाता है, 5 4 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या आ गया, देखिए मेन जो मैं निकाला O से Q तक के जो डिस्टेंस है वो यहां से लेकर यहाँ तक 4 सेंटीमीटर, और यहां से लेकर यहाँ तक इसका जो डिस्टेंस है वो 3 सेंटीमीटर। तो एक डिस्टेंस है यहां से लेकर यहाँ तक 4, यहां से लेकर यहाँ तक, फिर एक डिस्टेंस है यहां से लेकर यहाँ तक 3, तो यहां से लेकर यहाँ तक P और Q का डिस्टेंस यहाँ पे क्या होता है, 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आता है, वहां पे 1 सेंटीमीटर आता है, ठीक है। बात क्लियर हो गई। पहले हमने यहाँ पे क्या किया, OQ की लंबाई मालूम करें, O और Q की जो लंबाई है वो 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस, फिर बाद में O और P की लंबाई यहाँ पे देखिए, लेंथ देखिए 3 सेंटीमीटर, तो ये 4 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है, तो PQ की जो लेंथ है कितनी होती है, 1 सेंटीमीटर यहाँ पे हो जाती है। जी बात क्लियर हो गई। तो इसका जो जवाब था वो सी ऑप्शन था, 1 सेंटीमीटर। बहुत से लोगों को वहां पे 3 और 4 वहां पे आया। देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, P और Q की लेंथ पूछ रहा है, यहाँ पे P और Q की लेंथ, O और Q की लेंथ 4 हो गई, O और P की लेंथ 3 हो गई, तो 4 में से अगर 3 को माइनस करेंगे तो P की यहाँ पे आपको मिल जाता। बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग सवाल था।
ठीक है, तो चलिए और ऐसा ही कुछ एक दो एग्जांपल देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट एक थ्योरम लेंगे आप। एक एग्जांपल कुछ ऐसा ही यहाँ पे है, देखने को मिला है जी। सवाल यहाँ पे देखिए, ये आप करेंगे, घर में करके बताएंगे। इन द गिवन फिगर AB is equal to 8 centimeter, OR is equal to 3 centimeter, OS is equal to 4 centimeter. Find the length of CD. दी गई शक्ल में AB 8 सेंटीमीटर, OR 3 सेंटीमीटर, OS 4 सेंटीमीटर हो तो CD की लंबाई मालूम करें। C और D की यहाँ पे लंबाई मालूम करना है। बात क्लियर हो गई? ये आप घर में करके देखेंगे, इसका जो जवाब है 6 सेंटीमीटर आता है। 6 सेंटीमीटर जी, ये आप थोड़ा घर में प्रैक्टिस करके देखिए। चलिए, अब जो हम आगे बढ़ने वाले हैं वो नेक्स्ट थ्योरम है। फर्स्ट थ्योरम यहाँ पे कंप्लीट हो गया, थ्योरम नंबर 1, और इस पर हमने 3 एग्जांपल्स देखे, डिफरेंट, और बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने चुन के यहाँ पे 3 एग्जांपल लेकर आपको बताया, 3 या 4 एग्जांपल। वहां पे थ्योरम नंबर 1 यहाँ पे ये बोलता है, इसको याद रखना है, फिर ये अब यूज होने वाला है, अगला थ्योरम में ये आने वाला है। सेंटर से अगर हम एक कॉर्ड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एक उंगल ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे क्या होता है, बाइसेक्ट होता है, टर्नशिप होता है, आधा आधा हो जाता है। ये थ्योरम यहाँ पे हमने यहाँ पे सीखा है। अब नेक्स्ट अगला थ्योरम यहाँ पे क्या बोलता है, देखिए सेकंड पॉइंट, थ्योरम नंबर 2। मैं आपको सबसे पहला एक्सप्लेनेशन दूंगा, फिर वहां पे आपको नोट्स लिखने के लिए बता। मान लीजिए यहाँ पे एक सर्कल है और उसका जो सेंटर है वो O, और यहाँ पे मेरे पास 2 इक्वल कॉर्ड्स हैं। यहाँ पे जो बात हो रही है वो इक्वल कॉर्ड्स की होती है, इक्वल कॉर्ड्स याद रखें। अब जो भी जितने भी यहाँ पे थ्योरम्स आएंगे वो इक्वल कॉर्ड्स के होंगे। तो C और ये D इक्वल कॉर्ड्स की बात हो, A और B, AB कितना है, CD भी यहाँ पे उतना है, 2 इक्वल कॉर्ड्स। तो यहाँ पे ये बात देखने को मिलती है, अगर ये 2 इक्वल कॉर्ड्स, अगर ये 2 इक्वल कॉर्ड्स हैं, तो इनका जो डिस्टेंस है सेंटर से लेकर यहां से कॉर्ड तक, वो दोनों भी यहाँ पे क्या होता है, इक्वल होता है बोलता है। मतलब मैं इसका यहाँ पे P लेता हूँ, यहाँ पे Q लेता हूँ, OP कितना होता है, OQ भी उतना होता है। कब? उस वक्त जहां पे AB और CD दोनों यहाँ पे क्या है, इक्वल कॉर्ड्स हो, इक्वल कॉर्ड्स, मसावी वितर, AB और CD यहाँ पे मसावी वितर है, तो तब क्या होगा, OP का जो डिस्टेंस है, OQ का डिस्टेंस दोनों भी यहाँ पे सेम टू सेम होगा, मसावी होगा। यहाँ पे थ्योरम नंबर 2 बोलता है। बात क्लियर? तो इसके लिए यहाँ पे मैं आपको थ्योरम नंबर 2 दूंगा, आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। थ्योरम नंबर 2, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, मसावी वितर मरकज से मसावी फासले पर होते हैं, मसावी वितर मरकज से मसावी फासले पर होते हैं। The distance between the 2 equal chords are same, 2 equal chords are same। जी, बात क्लियर? अब इस पर क्या करेंगे, एक दो एग्जांपल लेकर के फिर नेक्स्ट अगला थ्योरम की तरफ बढ़ेंगे। देखिए थ्योरम यहाँ पे एग्जांपल क्या बोलता है, एग्जांपल देखिए, ओरली इसको कर लेंगे, बहुत इजी सवाल है। इन द गिवन फिगर AB एंड CD आर द chord if OC is equal to 10 centimeter, MB is equal to 8 centimeter, then the distance between them, यहाँ पे क्या दिया गया, दी गई शक्ल में AB और CD दो मसावी वितर है, दो मसावी वितर है। अगर OC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, MB इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, तो दोनों के दरमियान फासला कितना है। मतलब AB और CD यहाँ पे क्या बोल रहा है, इक्वल कॉर्ड्स,
और यहाँ पे क्या दिया, ओ सी की जो लंबाई है वो यहाँ पे दी गई, ओ सी इज इक्वल टू 10 जी, और यहाँ पे एम बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, एम बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। और ये क्या पूछ रहा है, दोनों का डिस्टेंस कितना होता है, ये पूछ रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वही फर्स्ट जो थ्योरम है उसको अप्लाई करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, ऐसे तमाम चीजें आपको समझ में आ सकती है। ए बी और सी डी, यहाँ पे दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, इक्वल कॉर्ड्स हैं, इसका मतलब यहाँ पे सेंटर से वो इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। मुझे किसी का एक डिस्टेंस यहाँ पे पता चल जाता है या किसी एक का यहाँ पे डिस्टेंस आपको मालूम पड़ जाता है, तो आप आराम से इसका डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं, ये भी मालूम कर सकते हैं। और यहाँ पे डायग्राम में देखेंगे ओ सी जो है वो क्या है, यहाँ पे रेडियस, तो यहाँ पे रेडियस ओ सी है, रेडियस ये भी होता है, ओ भी होता है, और ऑल रेडियस आर इक्वल, जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था, हर निस्फ कतर मसावी होता है। और यहाँ पे एम बी की जो डिस्टेंस है कितना है, वो 8 है। तो देखिए यहाँ पे उम्मीद होता है 90 डिग्री, जैसे कि हम तमाम जानते हैं। तो ये 10, ये 8, अगर आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स पता है तो आप क्या बोलेंगे, ये जो डिस्टेंस है इतना कितना होता है, 6 होता है। अगर ये 6 है तो ये डिस्टेंस, ये जो कॉर्ड का जो डिस्टेंस है वो भी क्या होता है, वो भी 6 होता है। तो अब ये दोनों कॉर्ड का जो डिस्टेंस है, मतलब एक कॉर्ड और एक कॉर्ड का जो डिस्टेंस यहाँ पे आपको मिल रहा है 6 + 6 टोटल यहाँ पे 12 सेंटीमीटर मिल रहा है। ये बात क्लियर हो गई। देखिए इसमें थ्योरम नंबर 1 भी आ गया, थ्योरम नंबर 2 भी आ गया। थ्योरम नंबर 1 परपेंडिकुलर का होगा, ये 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। अगर आप सोच रहे हैं कि ये 6 कैसा आया, तो इसके लिए मैं आपको बताया था कि 6, 8 और 10 पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है। अगर आपको दो यहाँ पे मिलते हैं तो तीसरा वो ऑटोमेटिक आपको वहां पे आ जाता है, उसको लेना ही पड़ता है। तो यहाँ पे 10 और 8 आ गए, क्या बचा यहाँ पे 6 बचा। तो 6, ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे 6 होता है, ये 6 हो गया। तो यहाँ पे ये बात बोली गई है कि ये जो दोनों है ए बी और सी डी इक्वल है। अगर इक्वल है तो वो सेंटर से क्या होंगे, इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। ए 6 है तो ए भी 6 सेंटीमीटर पर होगा। तो दोनों का जो डिस्टेंस है ए बी और सी डी का, तो वो कितना होगा, 12 सेंटीमीटर। ये बात क्लियर हो गई इसमें सभी को। अब चलेंगे नेक्स्ट, ऐसा एक एग्जांपल आप करेंगे। ऐसा ही सेम एग्जांपल यहाँ पे ये आप कर लें। In the given figure, O is the center of circle. AB and CD are two equal chords and parallel chords. If the radius of the circle is 10 centimeter and CD is 16 centimeter, then the length of PQ. पहले आप इंग्लिश में देख लें, मैं आपको डायग्राम बताता हूँ अभी। ये आप घर में करना है, SW। दी की शक्ल में ओ दायरे का मरकज है, AB और CD दो मसावी मुतवाजी वितर है, मसावी भी है और मुतवाजी भी है। अगर दायरे का निस्फ कुतर 10 सेंटीमीटर और CD मसावी 16 सेंटीमीटर हो तो PQ का फासला होगा। जी, डायग्राम यहाँ पे इस तरीके से देखिए। आप ट्राई करके बोल सकते हैं। अभी फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे। जी, चलिए अब क्या करेंगे, थ्योरम नंबर 3 पढ़ेंगे। तो उससे पहला थ्योरम नंबर 1 क्या है वो भी और एक बार रिवीजन करता हूं। देखिए थ्योरम नंबर 1 यहाँ पे बोलता है सेंटर से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे कॉर्ड पर, वो क्या होगा, बाइसेक्ट होगा। थ्योरम नंबर 2 यहाँ पे क्या बोलता है, थ्योरम नंबर 2 यहाँ पे दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, दो इक्वल कॉर्ड्स हैं या मसाई वितर है, तो मरकज से यहाँ पे इनका जो डिस्टेंस है क्या होगा, वो सेम टू सेम होगा। सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वो सेम टू सेम होगा। थ्योरम नंबर 2 यहाँ पे बोलते हैं। अब थ्योरम नंबर 3, थ्योरम नंबर 3, मसला नंबर 3 यहाँ पे क्या है, देखिए मान लीजिए यहाँ पे एक सेंटर सर्कल है, उसका सेंटर O है, सेंटर O।
अगेन मैं अब जो बात करूंगा वो इक्वल कॉर्ड्स की बात करूंगा। दो यहाँ पे इक्वल कॉर्ड्स हैं, दो इक्वल कॉर्ड्स ए और बी, सी और डी, दो इक्वल कॉर्ड्स। ये दोनों इक्वल कॉर्ड्स सेंटर से एक एंगल बनाते हैं। सेंटर से क्या बनाते हैं? एंगल बनाते हैं। तो यहाँ पे जो एंगल बनता है और वही एंगल यहाँ पे क्या होता है? सी डी का भी बनता है। कब? ए बी और सी डी यहाँ पे क्या होना है? इक्वल होना है। ए बी और सी डी यहाँ पे इक्वल होना है। सेंटर में अगर आप एंगल बनाएंगे इधर, तो ये भी यहाँ पे क्या होता है? इक्वल होता है। मान लीजिए यहाँ पे ये 70 डिग्री है, तो ये भी यहाँ पे कितना होता है? 70 डिग्री। कब? जब ये दोनों वितर आपस में मसावी हों। इफ टू chords आर इक्वल देन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर आर आल्सो इक्वल। मतलब अगर दो मसावी वितर मरकज पर मसावी जावे क्या होते हैं? बनाते हैं। मसावी जावे बनाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या होगा? फर्स्ट कंडीशन, ए बी कितना है? सी डी भी उतना ही रहेगा। मतलब दोनों यहाँ पे इक्वल होना है। जब दोनों इक्वल हैं तो तब यहाँ पे क्या होगा? एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। ये थ्योरम नंबर 3 यहाँ पे बोलता है। थ्योरम नंबर 3। जी बात क्लियर हो गई? अब इस पर एक छोटी सी एग्जांपल लेकर फिर हम नेक्स्ट थ्योरम की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे थ्योरम्स हैं, हर एक के लिए हम एक ही एग्जांपल यहाँ पे रखे हैं। तो ये आप ओरली सबसे पहले आप स्टेटमेंट देख लें। यहाँ पे स्टेटमेंट चाहे तो लिख सकते हैं थ्योरम नंबर 3 का ये स्टेटमेंट, चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। हर एक देखिए पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे हम जा रहे हैं, कहीं पर भी कहां पर भी एक पॉइंट को नहीं मिस कर रहे हैं। तो आप भी क्या कीजिए, इसको रिवाइज करते रहे, पढ़ते रहे, तभी आप क्या करेंगे, आगे याद रखेंगे। ये आगे यूज होने वाली चीजें हैं। बड़े बड़े 4 मार्क्स 4 मार्क्स या 5 मार्क्स या 3 मार्क्स के सवालात में इस छोटे छोटे पॉइंट्स यहाँ पे आते रहता है। आपको बताऊंगा, फिर याद दिलाऊंगा। जी यहाँ पे एक सवाल है, आप क्या 50,000 ज्यादा दिए तो जी म्यूट कर लें। यहाँ पे देखिए, इन गिवन फिगर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू सी ओ डी इफ ए बी इज इक्वल टू 7.4 सेंटीमीटर, ए बी इज इक्वल टू 7.4 सेंटीमीटर, देन सी डी। बहुत ही एकदम आसान मक्खन सवाल। दी गई शक्ल में ए ओ बी मसावी सी ओ डी, ये दोनों यहाँ पे इक्वल। अगर ए बी इज इक्वल टू 7.4 सेंटीमीटर हो तो सी डी की लंबाई कितने पूछे। तो ये जो मसला है उसका रिवर्स है। यहाँ पे रिवर्स क्या है? अगर ये दोनों यहाँ पे इक्वल हो जाते हैं, दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो इसका मतलब इसके जरिए से जो यहाँ पे एंगल बन रहे हैं, मतलब एक भीतर से जो एंगल बन रहे हैं, जो कॉर्ड्स यहाँ पे एंगल बन रहे हैं, वो कॉर्ड्स यहाँ पे दोनों भी क्या होंगे? यहाँ पे इक्वल हो जाएंगे। तो ए बी की जो लेंथ है 7.4 सेंटीमीटर, तो सी डी की भी लेंथ यहाँ पे क्या होगी? 7.4 ही होगी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब। ये बात क्लियर हो गई सभी को? ये थ्योरम नंबर 3। अगर एंगल्स यहाँ पे कॉर्ड्स इक्वल हैं, तो इसके जरिए से जो सेंटर में जो एंगल्स बनते हैं दोनों कॉर्ड्स के जरिए, वो भी यहाँ पे इक्वल होते हैं, वो भी यहाँ पे इक्वल होते हैं। एक सिंपल एग्जांपल से यहाँ पे हमने देखा। तो हर थ्योरम पर एक एक एग्जांपल, अगर टेक्स्ट बुक में भी नहीं है तो मैं खुद बनाकर वहां पे लाने की कोशिश की है खुद से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए थ्योरम नंबर 4। थ्योरम नंबर 4 यहाँ पे क्या बोल, थ्योरम नंबर 4, ये शायद थ्योरम नंबर 3 होना था, लेकिन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया क्योंकि मुझे बाद में मिला ये थ्योरम। बहुत से बुक ढूंढने के बाद ये थ्योरम मिला। जी म्यूट करना। ये सेंटर म्यूट करना। और यहाँ पे दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, ए बी, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सी और डी, ये दोनों इक्वल कॉर्ड्स।
यहाँ पे कंडीशन है ए बी इज इक्वल टू सी डी, दोनों यहाँ पे मसावी वितरण। जैसे कि आप सभी जानते हैं, यहाँ से क्या बनता है, एक उम्र बनता है, यहाँ पर भी क्या बनता है, एक उम्र बनता है। ठीक, अगर इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूं, यहाँ पे इसका मैं नाम दूंगा ई और एफ, ई और एफ। यहाँ पे देखिए कंडीशन वही है, दो इक्वल कॉर्ड्स वाले की, ए बी और सी डी, यहाँ पे दोनों भी जो कॉर्ड्स हैं वो इक्वल कॉर्ड्स, मसाई वितरण। अगर जब मसाई वितरण है तो एग्जाम में कभी कभार क्या पूछता है, पता है, ए एंगल पूछता है, तो फाइंड द दिस एंगल। तो यहाँ पर ये भी क्या होता है, देखिए, इफ ए बी इज इक्वल टू सी डी, देन एंगल ए ई एफ, एंगल ए ई एफ इज इक्वल टू एंगल ए ई एफ, यानी ए एंगल इज इक्वल टू एंगल सी एफ ई, एंगल सी एफ ई। ए एंगल भी इक्वल होता है, ए बी एंगल यहाँ पे क्या होता है, इक्वल। बात क्लियर हो गई? कब? जब ये दोनों वितर जो है वो मसावी हैं, तब, तभी वो क्या होंगे, वो इक्वल हो जाता है। ए बी और सी डी दोनों अगर इक्वल हैं तो यहाँ पे जो एंगल बनता है वो, और ये दोनों एंगल्स यहाँ पे इक्वल हो जाता है। ये HSTR वालों के लिए है, बीच में कभी कभार छोटा सा हल्का सा ऐसा ट्विस्ट वहां पे आ जाता है। ठीक है, तो एग्जाम में कैसा सवाल पूछता है, देखिए एग्जाम में ऐसा पूछता है, इसके लिए मैं सवाल नहीं बनाऊं, यहीं पे बना रहा हूँ, देखिए, क्योंकि ये अभी जस्ट अभी भी मिला, इस क्लास स्टार्ट होने से एक 15-20 मिनट पहले, जब मैं दूसरी बुक रेफर कर रहा था वहां पे। ये है और ये है, मान लीजिए यहाँ पे एक एंगल देता है, और टोटल एंगल इसका 110 डिग्री देता है, 110 देता है। तो यहाँ पे ये पूछता है इसका एंगल क्या हो, ये एंगल से यहाँ पे कितना होगा पूछता। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं ये एंगल्स का कितना हो। तो उसके लिए हमें थोड़ा गौर करना है। ये जो ट्रायंगल है, ए ट्रायंगल या ए ट्रायंगल, दोनों भी ट्रायंगल में आप कोई भी ले सकते हैं। तो मैं चलिए इसी को लेता हूँ। ये ट्रायंगल जब लेते हैं आप, ओ ई एफ, ओ ई एफ, ये जो ट्रायंगल है, ये कौन सा ट्रायंगल बनता है पता है? ये जो ट्रायंगल बनता है मसावी साकिन, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है। इसके दोनों जो साइड्स हैं वो क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल है तो उसका मतलब ये दोनों एंगल्स भी यहाँ पे क्या होंगे, इक्वल हो जाता है। ये दोनों एंगल्स यहाँ पे इक्वल हो जाता है। तो ये 110 डिग्री है, ये 110 डिग्री है। तो टोटल यहाँ पे सम कितना होगा, 180 में से अगर 110 को निकालेंगे तो कितना होता है, 75 डिग्री। 75 डिग्री यहाँ पे हो गया। तो 75 को हम क्या करेंगे फिर, सॉरी 70 डिग्री होता है, 70 डिग्री होता है, तो 70 डिग्री को आधा आधा कर लेंगे, क्योंकि पूरा जो है वो 180 होता है। 180 में यहाँ पे 110 आ रहा है, 110 आ रहा है, तो ये दोनों इक्वल है, तो 70 बचता है। 70 180 में से अगर हम 180 में से 110 निकालें तो 70 होता है। 70 को हम क्या करेंगे, आधा आधा बांटेंगे, तो ये 35 डिग्री होता है, ये भी यहाँ पे 35 डिग्री। तो ये यहाँ पे 35 डिग्री है, तो यहाँ पे ये एंगल कितना होता है बोलना है जी, बोलिए ये एंगल जो है कितना होता है। और एक बार डायग्राम बड़ा निकाल के बताता हूँ, डायग्राम थोड़ा बड़ा निकालता हूँ। ए बी ऐसा निकलता है, सी और डी। कंडीशन क्या है, ये दोनों यहाँ पे इक्वल है, ये सेंटर, ये परपेंडिकुलर, इसमें ये यहाँ पे परपेंडिकुलर, और ये दोनों को यहाँ पे मिलाएगा, और ये 110 डिग्री। अभी हमने यहाँ पे मालूम किया ये जो एंगल है, यहाँ पे ये पूछ रहा है इसका एंगल, एंगल एक्स कितना होता है, एंगल एक्स यहाँ पे कितना होता है। ठीक जी, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या किए, ये मालूम कि ये 35 होता है, ये 35 होता है। तो अब मुझे ये मालूम करना,
जल्दी से बताएंगे ये कितना होता है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है ये हमारा क्या परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब जी, ये जो है पूरा 90 डिग्री होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होता है 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री में आपको यहाँ पे 35 डिग्री मिल रहा है, और x 35 डिग्री और x को ऐड करने पर कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो अब क्या करेंगे, 90 में से 35 को माइनस करेंगे, इज इक्वल टू x होता है, कितना होता है 65 या 55, या फिर कितना होता है 55 जी बोलिए 55 सर 55 डिग्री, क्योंकि 55 में 35 को ऐड करेंगे 90 होता है, ठीक। 55 x इज इक्वल टू यहाँ पे 55 डिग्री यहाँ पे आ जाता है, 55 डिग्री, ठीक है। ये उस वक्त की कहानी है जब ये दोनों यहाँ पे क्या होता है इक्वल कॉर्ड्स है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों भी यहाँ पे क्या होता है इक्वल हो जाता है, दोनों एंगल्स यहाँ पे इक्वल हो जाता है जी। चलिए, तो ये बात तो यहाँ पे थ्योरम नंबर 4 से पता चली। अब थ्योरम नंबर 5 थोड़ा इन डिटेल नहीं जाऊंगा, जस्ट ओरली यहाँ पे बताऊंगा, आप इसको याद रखेंगे थ्योरम नंबर 5, क्योंकि HSTR वालों के लिए भी है, तो इसीलिए थोड़ा मैं डीप यहाँ पे जा रहा हूँ। ये जो है HSTR वालों के लिए है, थोड़ा डीप यहाँ पे हम जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या बोलता है थ्योरम नंबर 5, यहाँ पे एक सेंटर है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं डायमीटर, इसको क्या बोलेंगे डायमीटर, ठीक, ये डायमीटर। नेक्स्ट ये डायमीटर है, यहाँ पे इक्वल कॉर्ड्स यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है। मान लीजिए एक इक्वल कॉर्ड्स यहां से एक कॉर्ड लेता हूं, इसका नाम मैं दूंगा C और D, C और D, और एक इक्वल कॉर्ड CD की जो लेंथ है कितनी है उतना ही लेंथ का यहाँ पे एक और कॉर्ड क्या करता है यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, इसका नाम EF। इंटरसेक्ट कौन कौन कर रहे हैं, देखिए इंटरसेक्ट कर रहा है कॉर्ड, वितर और दो मसावी, सॉरी कुतर और दो मसावी यहाँ पे वितर, मतलब एक कुतर और दो वितर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दो मसावी वितर, दो मसावी वितर क्या कर रहे हैं, कता कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो उसके बाद यहाँ पे जो एंगल बनता है, जो डायमीटर के साथ जो एंगल बनाता है, वो एंगल और यहाँ पे ए एंगल दोनों इक्वल होते हैं, बोलते हैं x इज इक्वल टू एक्स। कब, जब ये दोनों कॉर्ड्स, ये कॉर्ड्स और ये कॉर्ड्स आपस में इंटरसेक्ट होता है, किसके साथ, डायमीटर के साथ, डायमीटर के साथ। तो यहाँ पे जो एंगल बनाता है ए कॉर्ड ये डायमीटर के साथ, ए कॉर्ड ये डायमीटर के साथ जो एंगल बनाता है, वो दोनों भी यहाँ पे क्या होता है इक्वल हो जाता है, यहाँ पे बोलता है, ठीक है। कब, यहाँ पे कुतर और दो मसाई वितर आपस में, तीनों आपस में टकराते हैं, तो तब यहाँ पे एक वितर एक कुतर, एक वितर और कुतर के दरमियान जो एंगल बनता है वो वहां पे इक्वल होता है। तो ये यहाँ पे थ्योरम यहाँ पे बोलता है, ठीक है। ये थ्योरम नंबर 5 है, तो इसके मैं यहाँ पे आपको नोट्स सेंड करूंगा थ्योरम नंबर 5 के। अब मैं थोड़ा आगे फास्ट बढ़ूंगा, यहाँ पे इक्वल कॉर्ड्स के रिलेटेड तमाम एग्जांपल्स खत्म हो गए, जितने भी एग्जांपल्स थे यहाँ पे तमाम एग्जांपल्स इक्वल कॉर्ड्स के रिलेटेड यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब हम बात करेंगे किसकी, आर्क की बात करें, आर्क। अभी तक हम जितनी भी प्रॉपर्टीज देखे, 5 प्रॉपर्टीज देखे, किसके रिलेटेड, कॉर्ड के रिलेटेड। यहाँ पे बताता हूँ, देखिए कॉर्ड्स के रिलेटेड 5 प्रॉपर्टीज देखिए। प्रॉपर्टी नंबर 1 या थ्योरम नंबर 1, सबसे पहला यहाँ पे क्या था, सेंटर से एक हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे बाइसेक्ट होगा। प्रॉपर्टी नंबर 2 या थ्योरम नंबर 2 यहाँ पे क्या बोलता है, अगर दो इक्वल कॉर्ड्स तो सेंटर से यहाँ पे क्या होंगे
इक्वल डिस्टेंस पर होंगे, सेंटर से यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। सो OP इज इक्वल टू OQ, कब? ये दोनों यहाँ पे इक्वल होना है कॉर्ड्स। प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 3 यहाँ पे क्या बोलता है, अगर यहाँ पे मान लीजिए 2 इक्वल कॉर्ड्स हैं, ये इक्वल कॉर्ड, ये इक्वल कॉर्ड, दो मसावी तरह, और वो सेंटर से एक एंगल बनाता है, मरकज पर एक जाया बनाता है, ये भी मरकज पर एक जाया बनाता है, तब ये दोनों के दरमियान जो एंगल होता है वो भी यहाँ पे क्या होता है, इक्वल हो जाता है, वो इक्वल हो जाता है। ये बात क्लियर हो गई, इक्वल यहाँ पे हो जाता है। ये प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 4 यहाँ पे क्या बोलता है, देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे दो इक्वल कॉर्ड्स ए बी और यहाँ पे सी डी, तो यहाँ पे सेंटर इसका जो परपेंडिकुलर है, अगर हम दोनों यहाँ पे जोड़ेंगे, यहाँ पे जो एंगल बनता है ए और ए, यहाँ पर भी दोनों एंगल्स क्या होंगे, सेम टू सेम होंगे, इधर बाजू वाले एंगल्स। कब? जब ए कॉर्ड और ए कॉर्ड यहाँ पे इक्वल होते हैं, तो ये एंगल्स भी यहाँ पे इक्वल हो जाता है। प्रॉपर्टी नंबर 4 हो गया। प्रॉपर्टी नंबर 5 यहाँ पे क्या होता है, प्रॉपर्टी नंबर 5 तीन चीजें यहाँ पे आती है, एक आता है यहाँ पे डायामीटर, और एक आता है एक कॉर्ड, और दूसरा कॉर्ड वो भी यहाँ पे इक्वल है, दो कॉर्ड्स यहाँ पे इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू सी डी, दो कॉर्ड्स यहाँ पे इक्वल है। तो तब यहाँ पे क्या होता है कि डायामीटर के साथ जो एंगल एक कॉर्ड बनाता है, वही दूसरा कॉर्ड क्या करता है, डायामीटर के साथ वही एंगल यहाँ पे बनाता है, वही सेम टू सेम एंगल बनाता है। तो एक बात यहाँ पे आप याद रखना है, ये सिर्फ डायामीटर के साथ ही नहीं, अगर मान लीजिए यहाँ पे इतना देता है, यहाँ पे क्या देता है, इतना देता है, एक रेडियस देता है, और यहाँ पे ये बोलता है ये एक कॉर्ड है ए बी और एक कॉर्ड है सी डी, ठीक है, और ये रेडियस के साथ यहाँ पे इक्वल एंगल बना रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बनाता है, ये 60 डिग्री का एंगल बनाता है, तो यहाँ पे ए बी और सी डी कैसे होंगे बोलता है, ए बी और सी डी कैसे कॉर्ड्स होंगे, मतलब उनका लेंथ क्या होंगे, ए बी और सी डी की लेंथ क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, सेम होंगी, या ये दोनों बराबर होंगे, या गैर मसवी होंगे, या परपेंडिकुलर होंगे, कैसा होगा बोलते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे अगर यहाँ पे एक निस्फ कुतर के साथ भी, जैसा हम डायमीटर बोले ना, निस्फ कुतर के साथ भी वो कंडीशन यहाँ पे लागू हो रही है, एंगल्स इक्वल हो रहे हैं, तब भी ये दोनों कॉर्ड्स यहाँ पे क्या होता है, इक्वल हो जाता है, निस्फ कुतर के साथ भी। क्यों सर? क्योंकि जो डायमीटर बना होता है किससे बना होता है, दो निस्फ कुतरों से बना होता है, इसका कोई काम ही नहीं है इधर वाले का, तो यहाँ पे क्या बचता है, सिर्फ एक ही निस्फ कुतर बचता है, एक ही रेडियस बनता है। तो वही चीज यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो पॉइंट है, ये सिर्फ डायमीटर के साथ नहीं, निस्फ कुतर के साथ भी लागू होती है। चलिए, अब जो पॉइंट आने वाला है, शायद इस पर एग्जाम में उतने क्वेश्चंस पूछा हो, पता नहीं। अब जो पॉइंट आने वाले हैं, अब जो एंगल्स है, मतलब प्रॉपर्टीज जो आने वाले हैं, वो मस्ट एंड शुड इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा है। आर्क के रिलेटेड, आर्क एंड सेगमेंट के रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल वहां पे पूछे। चलिए शुरू करेंगे। तो सबसे पहला आर्क, कल हम बताए थे कि आर्क इज नथिंग बट इट इज ए पीस ऑफ ए सर्कमफ्रेंस, मतलब दायरे का एक हिस्सा है, दायरे के मुहित का एक हिस्सा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, आर्क यानी कॉस बोलते हैं। ठीक है, अब इसके रिलेटेड देखिए, अभी हमने क्या देखा, कॉर्ड के रिलेटेड, वितर के रिलेटेड 5, अभी बहुत सारे हैं, बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, मैं उसमें आपको चुन चुन कर थोड़ी प्रॉपर्टीज यहाँ पे बताया हूँ। ठीक, आप चाहे तो अगर मैं बोलने बैठा तो एक कम से कम एक क्लास सिर्फ कॉर्ड पर होती, एक क्लास, लेकिन उतना डीप भी हमें जाने की जरूरत नहीं है, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो वहां पे मैंने बता दिया बस जी। अब कॉस के रिलेटेड इसकी अच्छी अच्छी बातें क्या है, इस पर थ्योरम्स क्या क्या आते हैं, देखिए आप देखिए, इसको हम क्या बोलते हैं, यहां से लेकर यहां तक के हिस्से को यहाँ पे मैं नाम लिखता हूँ ए और बी, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ पी, ए पी बी, यहाँ पे क्या होता है, एक कॉस होता है, यहाँ पर एक कॉस होता है। तो बेस्ट जो थ्योरम है, फर्स्ट थ्योरम यहाँ पे देखिए,
थ्योरम नंबर 1 बोलेंगे या फिर प्रॉपर्टी नंबर 1 बोलेंगे। बहुत ही बेस्ट प्रॉपर्टी है, दिल खुश होती है ऐसी प्रॉपर्टी को देखो, एकदम दिल पूरा बोलेगा ऐसा बार बार आए, ऐसे थ्योरम्स बार बार आए। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी ऐसी है, ये कॉस के एंड पॉइंट्स है, ये जो आर के एंड पॉइंट्स है, अगर सरकमफ्रेंस पर कहीं पर भी एक आप एंगल बनाते हैं, दोनों एंड पॉइंट से यहाँ पे एक एंगल बनाते हैं, ठीक है। और यहीं से ही इसी दो एंड पॉइंट से, ये जो आर के एंड पॉइंट से यहीं पर भी अगर आप और एक एंगल बनाते हैं, और एक एंगल बनाते हैं, तो ये दोनों एंगल यहाँ पे क्या होते हैं? इक्वल होते हैं बोलते हैं। ये दोनों एंगल्स यहाँ पे इक्वल हो जाता है। सो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल पे डी होता है, ये दोनों एंगल्स यहाँ पे इक्वल होते हैं। बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, बेस्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये दो नहीं, अगर आप यहां से लेकर फिर यहां बनाएंगे, इधर इधर बनाएंगे, फिर इसी एंड पॉइंट से फिर इसको यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, तो ये जो है 1 2 3 तीनों जो एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं। फिर अगर आपका दिल बोले कि और भी चाहिए, तो आप यहाँ भी ले सकते हैं, इसके एंड पॉइंट से यहाँ पे एक पॉइंट लें सरकमफ्रेंस पर, फिर यहाँ पर जोड़ें, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर जोड़ें, तो ये जो एंगल है एक्स ए तीनों एंगल्स यहाँ पे क्या होता है? इक्वल हो जाता है, तीनों एंगल्स यहाँ पे इक्वल। बात क्लियर होगी जी। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, ये बड़े वाले कॉस पर यहाँ पे एंगल बनाया है। ऐसा भी हो सकता ना सर, आप बोल सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे एक कॉस लूं इधर इधर, ठीक है, आप या फिर आप इधर भी ले सकते हैं, ये वाला फिर ये वाला, ये भी इक्वल हो जाता है। सबसे पहला यहाँ इसको देखना, सी और डी यहाँ पे लूंगा, एक कॉस के एंड पॉइंट, एक कॉस के एंड पॉइंट, यहां से अगर आप इधर ड्रॉ करेंगे, इधर भी हो सकता ना, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है वो ये भी एंगल्स यहाँ पे क्या होंगे? इक्वल होता है। ये वाई लिया बोले तो ये भी यहाँ पे क्या होता है? वाई हो जाता है। फिर अगर आप यहाँ पे लेंगे तो ये भी यहाँ पे एंगल्स क्या होता है? इक्वल हो जाता है। कंडीशन क्या है? कंडीशन यहाँ पे ये है, एक ही क्या बोलते हैं इसको, आर्क से, एक ही कॉस से खींचे जाना चाहिए, एक ही कॉस से यहाँ पे ड्रॉ करना है आपको, एक ही कॉस से, तभी यहाँ पे तमाम एंगल्स इक्वल होता है। अगर आप पॉइंट्स यहाँ पे लेंगे, फिर एक एंगल के लिए यहाँ पे लेंगे, फिर दूसरे एंगल के लिए यहाँ पे लेंगे, तो गलत होता है। इसी दोनों पॉइंट से आप जितने चाहे मन चाहे यहाँ पे और डायग्राम्स निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आप ऐसा बोलेंगे सर ऐसा एक कर लेंगे, दोनों भी यहाँ पे हमने क्या किया, कॉस से अकबर पर किए, अब थोड़ा कॉस से असगर पर भी देखेंगे। यहाँ पे पी और क्यू, ये छोटी वाली कॉस, यहाँ पर भी एंगल्स सेम टू सेम होता है। यहाँ पर चाहे कॉस बड़ी रहने दो, कॉस छोटी रहने दो, एक ही कॉस के एंड पॉइंट से अगर सरकमफ्रेंस पर एंगल बनाएंगे इसी एंड पॉइंट से, तो यहाँ पे एंगल ए और यहाँ पर भी एंगल क्या होता है? ये होता है। तो ये तीनों कंडीशंस आपको याद रखना है, एग्जाम में आपको ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए एक सवाल, छोटा सा सवाल है, ओरली हम कर लेंगे, ओरली, फिर हम आगे एक और मसल की तरफ बढ़ेंगे। सवाल देखिए यहाँ पे, इन द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इज, दी गई शक्ल में x और y, सॉरी x प्लस वाई आना था, x प्लस वाई, दी गई शक्ल में x प्लस वाई की कीमत होगी। यहाँ पे एक एंगल दिया है, यहाँ पे 40 डिग्री दिया, x प्लस वाई आपको करना है, तो आप क्या बोलेंगे इसके लिए? आप बोलेंगे सर ये 40 डिग्री है, तो ये भी 40 डिग्री, ये भी 40 डिग्री, और x और y को ऐड करेंगे तो कितना होता है? 80 डिग्री होता है, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन मैं बना लेता हूँ 120 डिग्री, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है ना, ये 40 ऐसा भी कभी कभी हम इजी जब रहता है तो वहां पे गलती के 1000 चांस रहते हैं, या गलती की ज्यादा यहाँ पे उम्मीद कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक्स और वाई को पूछा है, तो यहाँ पे एक ही कॉस से बनाए गए यहाँ पे एंगल्स, एक ही आर्क से बनाए गए यहाँ पे एंगल्स हैं, तो ये तमाम के जो सम है एक्स और वाई
का दोनों सम है वो 80 डिग्री यहाँ पे होता है। तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, इसका एक थ्योरम का एक प्रूफ लिख लेना। द एंगल्स मेड बाय एन आर्क ऑन सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल आर इक्वल। एक ही कर्व से मुहित पर बनाए गए तमाम जाविये मसावी होते हैं। एक ही कर्व से मुहित पर बनाए गए तमाम जाविये, अब चाहे तो ये तमाम यहाँ पे लिख सकते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। जी, बात क्लियर हो गई? The angle made by an arc on circumference of circle are equal। एक ही कर्व से मुहित पर बनाए गए तमाम जाविये मसावी। ये था फर्स्ट थ्योरम। नाउ इसके बाद आर्क के रिलेटेड यहाँ पे सेकंड थ्योरम आता है, थ्योरम नंबर 2, इसी आर्क के रिलेटेड। जी देखिए, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस पर इंशाल्लाह अगर आज हो सके तो आज, या कल हो सके तो कल, हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस पर भर भर के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, क्योंकि ऐसे एग्जाम्पल्स बार बार सीटीईटी में, टीईटी में और हमारे सीईटी में पूछे गए, और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। देखिए, सर्कल से ये आप पहले आप में यहाँ पे आपको क्या करना, प्रैक्टिस करना। सबसे पहले मैं क्या लूंगा, यहाँ पे सेंटर ओ, और ये यहाँ पे एंगल पी है, और यहाँ पे एंगल सॉरी पॉइंट पी है, और यहाँ पे पॉइंट क्यू है। ये क्या है, इसको बोलते हैं हम आर्क कॉस। इससे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक एंगल ऊपर बनाता हूँ, इस पॉइंट से लेकर सर्कमफ्रेंस पर एक एंगल बनाता हूँ। यहाँ पर भी मैं क्या करता हूँ, इधर एक एंगल बनाता हूँ। जी क्लियर? अब ये तो बात हमने अभी सीखी है, लेकिन एक एंगल मैंने यहाँ पे क्या किया, सर्कमफ्रेंस पर बनाया, इसका नाम मैं यहाँ पे पी क्यू आर देता हूँ। देखिए, ये एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। यहाँ पे एंगल बना गया, सर्कमफ्रेंस पर जो एंगल बना इसी पॉइंट से, एंड पॉइंट ऑफ द आर्क, मतलब कॉस के आखिरी सिरे से मुहित पर जो जाविया बना है वो क्या होता है, हाफ होता है। वो क्या होता है, आधा होता है। इसी पॉइंट से अगर हम मरकज पर बनाए गए जाविये के, मतलब द एंड पॉइंट्स ऑफ ए आर्क is subtended at the center is twice the end points of the arc subtended by on the circumference of circle। मतलब यहाँ पे जो जाविया बनता है उसका डबल यहाँ पे होता है, इसका दुगना यहाँ पे होता है। मतलब मान लीजिए यहाँ पे x जाविया बना है, उसका डबल 2x यहाँ पे होता है। यहाँ पे a है तो यहाँ पे 2a होता है, यहाँ पे 4a है, यहाँ पे 8a होता है। तो बात क्लियर हो गई? तो यहाँ पे मुहित पर बनाया गया जाविया मरकज पर बना गई जाविये की क्या होता है, डबल होता है, या फिर आधा होता है। ये इसका आधा होता है, ये इसका आधा हो जाता है। तो ये चीज आपको याद रखना। मान लीजिए यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, इस तरीके से यहाँ पे कॉस है P और Q, और यहाँ पे सेंटर है, इस तरीके से। अब आते हैं, आपको एग्जांपल्स ऐसे बहुत दिखेंगे। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 60 डिग्री है, तो ये पूछता है कि ये एंगल कितना है, तो वहां पे हम क्या बोलेंगे, इसका डबल 120 डिग्री यहाँ पे हो जाता है, 120 डिग्री। ठीक, तो ये बात हो गई सिर्फ किसमें, यहाँ पे बड़े आर के रिलेटेड। बड़े, इसकी 3 कंडीशन है, तीनों कंडीशन आप याद रखो। थ्योरम नंबर यहाँ पे 2 यहाँ पे जो बता रहा हूँ आर के रिलेटेड, 3 कंडीशन यहाँ पे आने वाले हैं। तीनों कंडीशन आप याद रखेंगे। देखिए, पहली कंडीशन क्या थी, एकदम सिंपल। ये छोटा आर्क से हम क्या कर रहे थे, बड़े वाले आर्क पर यहाँ पे एंगल बना रहे थे, और यहाँ पे जो सेंटर पर एंगल जो बनता है ये सेम टू सेम, ये x है तो ये क्या होता है 2x, इसका डबल होता है या इसका आधा यहाँ पे होता है। एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन मैं आपको बताऊंगा। देखिए, कंडीशन नंबर 2, यहाँ पे क्या होता है पता, कंडीशन नंबर 2,
इस तरीके से। मान लीजिए तो यहाँ पे मैं लेता हूं, ये कौन सा आर्क है, ये बिगर आर्क, मेजर आर्क जिसे बोलते हैं, ए और बी। यहां से मैं, देखिए यहां से मैं ऊपर एंगल बनाता हूं इधर, और इसका सेंटर यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना जाविया बनता है, एक्स बनता है। तो इसी आर्क से यहाँ पे सेंटर पर जो जाविया बनता है, सेंटर पर यहाँ पे जो एंगल बनता है इधर, तो ये यहाँ पे क्या होता है, 2x होता है, यहाँ पे 2x। ये बात क्लियर हो गई। तो ये भी इसकी कंडीशन है, ये भी इसका ही, इसके जैसा ही है। बस यहाँ पे हमने क्या सेलेक्ट किया था, स्मॉल आर्क, कौ से अजगर सेलेक्ट किया था। यहाँ पे हमने क्या किया, कौ से अजगर, इसी पॉइंट को यहाँ पर लाए हम, यहाँ से लेकर फिर यहाँ पे कनेक्ट किए। यहाँ पे जो एंगल बनता है, उसका जो मरकज पर बनने वाला जो एंगल है, उसके वहां पे क्या होता है, डबल होता है, डबल। जी बात क्लियर। ये कंडीशन आपको याद रखना है, ये कभी कभार ये समझ में आ जाता है जल्दी से, ये कंडीशन समझ में नहीं आती। एक तीसरी कंडीशन, कंडीशन नंबर 3 यहाँ पे, ये भी याद रखना। देखिए कंडीशन नंबर 3, मान लीजिए एक सेंटर, ये डायमीटर ए बी, डायमीटर, ठीक। कौन सा मैडम, ये बोलना है क्या, ये बोला 1 और 2, जी 2। यहाँ पे हमने क्या किया, कौ से अकबर से यहां से हमने एक एंगल बनाया है मुहित पर, सरकमफ्रेंस पर, मेजर आर्क्स। तो इसका जो एंगल ये बनता है x, उसका डबल इस साइड बनता है 2x, 2x इसका डबल यहाँ पे बनता है। यहाँ पे दिखने के लिए आराम से आपको क्या होता है, मालूम पड़ता है, हाँ ये ऐसा बन रहा है। यहाँ पे आपको क्या होता है, दिल अंदर होता है क्या बोल के आपको महसूस होता है, अंदर नहीं बाहर होता है, क्योंकि ये जो है ये बाहर है, ये दोनों रेडियस के बाहर है, अंदर नहीं है, ठीक है। इसीलिए ये अंदर यहाँ पे 2x नहीं होगा, यहाँ पे बाहर 2x होगा। दिखने थोड़ा आपको दिल में क्या बोलता है, ये 2x होगा बोल के, ये नहीं, बाहर होता है, बाहर। क्योंकि ये ट्रायंगल के अंदर 2x कभी भी नहीं, ये ट्रायंगल नहीं, ये जो शक्ल है, ये जो फिगर है, इसके अंदर 2x नहीं होता। 2x ये फिगर के बाहर होता है। तो ये क्लोज्ड फिगर के बाहर जो है सेंट्रल एंगल, यहाँ पे 2x होता है। यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत सारे लोगों को होती है। क्या होती है पता है, वो कभी कभार ऐसा समझ जाता है कि ये जो है, ये सेंटर है, अगर ये x रहा तो इसको हम 2x मान लेते हैं। यहाँ पे कंफ्यूजन होने का चांस है, ये अंदर नहीं होता है, कभी भी ये अंदर नहीं होता, ये बाहर ही होता है, कभी भी ये बाहर ही होता है, ठीक है जी। ये सेकंड कंडीशन। यहाँ पे हमने क्या किया, इसमें और इसमें क्या फर्क है, यहाँ छोटी कॉस से लिया, यहाँ पे बड़ी कॉस से लिया बस। अब क्या करेंगे, अब निस्फ दायरा यानी सेमी सर्कल से लेंगे, सेमी सर्कल से यहाँ पे एक एंगल बनाएंगे, ये सेमी सर्कल है या अब मसावी कौस है, मसावी कौस, ये मसावी कौस यहाँ पे एंगल बनाए। जी आप बोल सकते हैं ये एंगल कितना होता है, इसके अंदर नहीं इसके बाहर, ये एंगल भी यहाँ पे उतना ही होता है, ठीक है। तो आप तमाम जानते हैं, कल इसके बारे में हमने डिस्कस किया, ये 90 डिग्री है, तो आप क्या बोलेंगे, ये जो बाहर वाला जो एंगल है कितना होता है, वो 180 डिग्री होता है, इसका डबल, इसका दुगना यहाँ पे होता है। तो ये 3 कंडीशंस की जो यहाँ पे फिगर्स यहाँ पे मैंने ड्रॉ किए हैं, वो तीनों आपको एग्जाम में, कॉन्सेप्ट वही है, थ्योरम वही है, लेकिन पूछने का अंदाज यहाँ पे अलग अलग है। ये स्मॉल आर्क से लिया हुआ है, ये बिगर आर्क से लिया हुआ है, ये सेमी आर्क से लिया हुआ, ठीक है। अब कभी कभार ऐसा पूछता है, देखिए एग्जाम में, तो ये थ्योरम हो गया। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या होता है, x इज इक्वल टू 2x। अभी मैं आपको यहाँ पे ये दूंगा, इसका इंग्लिश में स्टेटमेंट और उर्दू में स्टेटमेंट दूंगा, आप लिख लीजिए। कभी कभार ऐसा पूछता, देखिए आप, हमें क्या है, थोड़ा आदत बन गई है सीधी सीधी शक्लों को देखने की, ठीक है।
कभी कभार नहीं, बहुत सारे एग्जाम में ऐसा पूछा है। ऐसा यहाँ पे पूछता है, अगर ये मान लीजिए यहाँ पे 30 डिग्री है तो ये एंगल कितना है पूछता है, एंगल वर्क एक्स फाइंड की। जो वही थ्योरम है, थ्योरम वही है, बस यहाँ पे हमने क्या किया, शक्ल को घुमाए हुए हैं, बस शक्ल को यहाँ पे घुमाए। ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री यहाँ पे हो जाता है। तो कल हम क्या करेंगे, ऐसे ही कुछ और नए 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 एग्जाम्पल्स आप देखेंगे, ताज्जुब होंगे, और ऐसे नए नए एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। तो कल इसके रिलेटेड एग्जाम्पल सॉल्व करें, ठीक है। अगर किसी को कुछ पूछना है या बोलना बताना है तो पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास यहाँ पे एंड